मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में नारा में स्वागत है। इस समय आप लोगों के सामने एक डेटा लेके मैं हाजिर हुआ हूं जो चौंकाने वाला है। उससे हम अंतर कर सकते हैं कि भारत में अभी भी संस्कृति बहुत हद तक बची हुई है। यद्यपि हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर लगातार आक्रमण होते आए हैं। पश्चिमी देशों की संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर। इसके बावजूद भी हम काफ़ी हद तक बचे हुए हैं और इस बात का सबूत मिलता है डाइवोर्स रेट में, तलाक की दर में। एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने एक डाटा जारी किया है जिसको देखने से पता चलता है कि विश्व में तलाक की दर सबसे कम भारत में है। हालांकि उसने जो लिस्ट सामने रखी है उसमें मुस्लिम कंट्री नहीं है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें वो डेटा दिए गए हैं जिनमें मैरिज को रजिस्टर्ड किया जाता है और कोर्ट में जो बात आती है डाइवोर्स के लिए, मैं समझता हूँ कि यही है। बाकी हमने इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है। हमारा तो मतलब सिर्फ इस बात का है कि भारत बहुत कम है। भारत में सिर्फ डाइवोर्स का रेट, तलाक का रेट सिर्फ 1% है और बाकी जो बहुत बड़े बड़े और संपन्न देश हैं उनका डेटा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप सुनिए, इसके बाद इस पर विचार करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इंडिया 1%, जापान 35%, जर्मनी 38%, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन 41%, ऑस्ट्रेलिया 43%, चाइना 44%, यूएस 45%, कनाडा 47%, फ्रांस 51% और रसिया 73%। तो ये डाइवोर्स का डाटा है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं समझता हूं कि इसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ जो डाइवोर्स होता है वो ज़्यादातर शहरों में होता है और हिंदू परिवार में जो शादियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वो एक संस्कार होता है। संस्कार से वो लोग बंधे हुए हैं। तो जो इसको तोड़ने की बात करता है वो एक तरह से अपराध है, पाप है, ऐसा माना जाता रहा है। हालांकि अब इस सोच में बहुत हद तक कमी आई है और हमारे ऊपर भी भौतिकवादी दृष्टिकोण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और हमारे परिवार विखंडित होते जा रहे हैं। यानी पत्नियां अपने पति की बात नहीं सुनती, उनसे भी कंपटीशन करती हैं। पति का भी वही हाल है और ये इसका कारण है। तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे परिवारों को पाश्चात्य संस्कृति से बचाने का है, संयुक्त परिवार को फिर से जीवित करने का है। लेकिन दुर्भाग्यवश न सरकार इस पर सोच रही है और न ही कोई संगठन इस पर सोच रहा है। अगर सोच रहा है तो सिर्फ एक संगठन, आरएसएस ने ये बीड़ा उठाया है। आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो प्रत्येक घर में पहुंचने वाले हैं, लोगों को समझाएंगे कि भैया संयुक्त परिवार की तरह से रहो, एक होकर रहो, कम से कम एक साथ खाना खाओ, बैठो, पियो।
इस स्कीम को उनका कुटुंब प्रमोदन के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ इस दिशा में आरएसएस काम कर रहा है, यानी परिवार को टूटने से बचाने के लिए, और जो परिवार टूट चुके हैं उनको संगठित कराने के लिए। लेकिन जब तक पश्चिमी दृष्टिकोण से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। आज बहुत भयंकर रिजल्ट आ रहे हैं। आज पत्नियां जो है अपने पतियों की हालत खराब कर दी है। सुसाइड का रेट पत्नियों की अपेक्षा पतियों में ज्यादा हो गया है। इस बात को कोई हाईलाइट नहीं करता। पत्नियां मजबूर कर रही हैं अपने पति को, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कानून ऐसा है जो पत्नियों की रक्षा करता है और पतियों की बात नहीं सुनता। तो मैं समझता हूं कि इसमें हम सभी लोगों को थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो मैं यही अपील आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए और कुटुंब को, संयुक्त परिवार को फिर से जीवित करने का हम लोग प्रयत्न करें। फिर मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।